नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जो कि हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई भी गई थी कि सीआरपीएफ को नकली ट्रैक सूट बेचे जा रहे हैं। उसी खबर को लेकर एक बड़ा अपडेट उसमें सामने आया है कि सीआरपीएफ के नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के इस मामले में जो है एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसमें डीआईजी को हटाया गया है और कुछ कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है और इस मामले में जो है अब बड़ी कार्रवाई भी आगे करी जाएगी। अब चलिए खबर को मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि क्या नया अपडेट इसके अंदर आया है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ ने नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर पर जो है नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और ग्रुप सेंटर के डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया और उन्हें सीआरपीएफ के नॉर्दर्न सेक्टर के आईजी दफ्तर में अटैच किया गया है और इसके साथ ही कई दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक जो है यह मामला सामने के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने इसकी गहन जांच पड़ताल कराई थी और सीआरपीएफ जवानों को बेचे जा रहे नकली ट्रैक सूट कौन पहुंचा रहा है, जवानों की आर्थिक सुरक्षा को कौन चोट पहुंचाना चाहता है आखिर में। इसके बाद न केवल ग्रुप सेंटर नोएडा पर बल्कि सीजीओ स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में भी हलचल देखी गई। सूत्रों के मुताबिक जो है सीआरपीएफ के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जांच सौंपी गई है। अब शीर्ष अफसरों को यह महसूस हुआ है कि वाकई इस मामले से बल की छवि खराब हो रही है और यह मामला जवानों की आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर 12 अप्रैल को डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी है और बल के एक अधिकारी ने इस मामले की शिकायत सीडब्ल्यूए अध्यक्ष और डीआईजी ग्रुप सेंटर को दी थी। उसमें कहा गया था कि नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन सीडब्ल्यूए द्वारा संचालित परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर से ट्रैक सूट की बिक्री हो रही है। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि इस ट्रैक सूट को ज्यादा दामों पर जो है बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैक सूट पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड का नाम भी लिखा था। इसके साथ साथ मैं जरूर चाहती हूँ कि अगर आपको इस खबर के बारे में पहले से नहीं पता था तो आप हमारे चैनल की दूसरी खबर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स से चीजें बताई हुई हैं ताकि आपको इस खबर के बारे में पहले अच्छे से पता चल जाए ताकि आप इस अपडेट को ज्यादा बेहतर तरीके से और समझ पाएं। तो शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि इस ट्रैक सूट को ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है और शिकायत करने वाले अधिकारी ने लिखा था कि यह ट्रैक सूट नकली है, इस मामले की विस्तृत जांच कराई जाए। और बल के सहायक कमांडेंट राहुल सोलंकी ने अपनी शिकायत की प्रति रीजनल सीडब्ल्यूए जीसी नोएडा, आईजी विजिलेंस, डीआईजी वेलफेयर और डीआईजी ग्रेटर नोएडा को भेजी थी। इसमें कहा गया कि परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर से ट्रैक सूट की जो है बिक्री हो रही है। नियमों के अनुसार परिवार कल्याण केंद्र को व्यापार का कोई अधिकार नहीं है और यह तो जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की संस्था है। आरोप ये था कि इसी से जुड़े कुछ लोग जवानों को ट्रैक सूट बेच रहे हैं और यह ट्रैक सूट बली की वर्दी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यह भी मालूम हुआ कि ट्रैक सूट जवानों को अधिक दामों पर जबरन बेचा जा रहा है और इस मामले की वजह से, इस घटना की वजह से सैनिकों की आर्थिक सुरक्षा पर जो है चोट पहुंची है और बल के उच्च आदर्शों को धक्का भी पहुंचा है और जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बदनामी की बात है कि जो सैनिक हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं उनके साथ ही, सीआरपीएफ की टीम के साथ ही अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करी जा रही है, तो एक आम सैनिक के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? उसके साथ तो इससे बद से बदतर चीजें करी जा सकती है। तो मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट इन चीजों पर आखिर में ध्यान क्यों नहीं देती है? आप इंटरनेशनली तौर पर यानी देश को दूसरे विदेशों के मुताबिक जो है अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं, आप हमारे देश को विदेशों से मिला रहे हैं, उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे पहले कोई गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर पाई है कि दूसरे देशों के साथ जो है हमारे देश का नाम जुड़े और इतने अच्छे तौर पे, इतने इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली वर्ल्ड पे पूरा हमारा देश का नाम आए। वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन देश अगर इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, बाहर से दूर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इंडिया जो है बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, भारत देश डेवलप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये दूसरे देशों को नहीं दिख रही है। वो उनको नहीं पता चल रहा है कि भारत देश में अंदर कितनी सारी चीज़ें खराब हो रखी हैं। खोखला, अंदर से देश खोखला होता जा रहा है। बेशक बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अच्छा हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर देश बिल्कुल भी तरक्की पर नहीं है और इन चीज़ों का ध्यान जो है सिर्फ
गवर्नमेंट ही दे सकती है। आम जनता आपको बस याद दिला सकती है कि आप इसके अंदर ये कमी है और आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उसके ऊपर काम करना ना करना और किस तरीके से काम करना वो सरकार के हाथ में, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम और सैनिक भी हम जो है पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आपको अपने हक की आवाज़ मांगते रहना है। आज नहीं तो कल आपको आपका हक मिलकर रहेगा। और इस खबर के बारे में भी, इसके अंदर ये जो नया अपडेट आया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।